वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिअतुल रज़ा के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो जो कि दाखिला आपका हो गया है, मतलब टेस्ट में कामयाब हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबादी देना चाहूँगा कि आप लोग बड़ी मेहनत के साथ आप लोग पास हो चुके हैं और कामयाबी के एक मंजिल तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, और जो लोग नहीं पास हो पाए हैं तो उनके लिए ये है कि वो अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि ये भी एक मंजिल है जहाँ पर आपने चढ़ने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से आप नाकामयाब हुए। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस मिला, आपको एक तजुर्बा मिला, तो इसमें कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, ये भी एक आपकी ज़िंदगी का एक है ना तजुर्बा हुआ, तो इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, आप फिर से है ना ट्राई कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि जो लोग कामयाब हो चुके हैं जामिअतुल रज़ा के टेस्ट में, तो उनको आगे क्या करना है। ठीक है, अब जब आप कामयाब हो जाते हैं, टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। टेस्ट में कामयाब होने के बाद आपको जैसे ही आप मदरसे पहुंचते हैं, ठीक है, तो मदरसे में आपका दाखिला का मतलब सेशन शुरू होता है, मतलब दाखिला की कार्रवाई आगे को शुरू होती है, प्रोसेस आगे को होता है। तो उसमें आपको कुछ कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको उसी तरह ना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ ये सारा प्रोसेस अभी मैं अच्छे से बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो अभी जो रिज़ल्ट तो टेस्ट का आउट हो चुका है। ठीक है, कल रात में अभी फिर एक मैसेज आया कि मतलब है ना आपको है ना फॉर्म भी आपको है ना मतलब वेबसाइट से ही प्रिंट करना है। ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुक गया था, तो वीडियो अभी नहीं आ पाई थी। तो आपको करना क्या है, फॉर्म और है ना जो टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, वो आप चीज़ें देख रही होगी कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो आपके पास ये फॉर्म होना चाहिए और दाखिला टेस्ट में जो कामयाबी हासिल की है उसका फॉर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड जो मतलब आपके पास जो हुआ था टेस्ट के वक्त जो हुआ था वो आपको चाहिए होता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट या फिर साबिका जमात जो भी आपने पढ़ी है उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर तस्दीकनामा। तस्दीकनामा का मतलब ये होता है कि आप जिस छोटे मदरसे से उसमें मतलब ये है कि आपको एक बाज़ाब्ता अलग से एक रिज़ल्ट नहीं मिलता है, मतलब मार्कशीट नहीं मिलती है, तो वो एक लेटर पैड पे लिख करके देते हैं, तो वो चीज़ होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जिन लोगों के पास मार्कशीट नहीं है या फिर है ना अभी नहीं है, फिर बाद में होता है कि बाद में मदरसे वाले देते हैं, तो इनके लिए कुछ वक्त दिया जाता है, इसके लिए आपको दरख्वास्त लिख कर देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कुछ वक्त मिल जाएगा तस्दीकनामा या फिर मार्कशीट जमा करने के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ ये होता है कि अब ये सारे कारनामा, ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो आप है ना जा करके फिर है ना लाइन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी लंबी लाइन लगती है। ठीक है, तो आप लाइन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हाँ, तो आपको लाइन किस लिए लगाना है, लाइन लगाना है आपको काउंसलिंग के लिए। एक काउंसलिंग का एक टिकट आपको मिलेगा, इतना छोटा सा रहता है, मतलब टोकन मिलता है काउंसलिंग के लिए, मतलब वो रूम वाइज का हिसाब रहता है कि किस रूम में काउंसलिंग होगा, किस रूम में मतलब है ना क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिस्ट वाइज रहता है। तो जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए आपको लाइन लगाना है। ठीक है, लाइन में काउंसलिंग में ये क्या होता है कि काउंसलिंग एक तरह का इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, जो भी आपने पिछली जमात पढ़ी है उनमें से क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे कि मैंने काउंसलिंग के बारे में मतलब बता चुका हूँ किसी वीडियो में। ठीक है, आपको हो सकता है उस वीडियो को प्लेलिस्ट से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग में ये होता है, बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब तशरीह कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काउंसलिंग में ये होता है कि जो भी आपने जो जमात पढ़ी है उसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ ले जाते हैं कि क्या वाकई में आपने ही टेस्ट दिया है। ये एक तरह का एक इंटरव्यू होता है। देखिए, एक इंटरव्यू क्या होता है कि एक है ना स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, फिर इसी तरह मतलब वो करवाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐप उसमें ये भी हो सकता है कि आपने उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आपने जवाब नहीं दिया, तो आपको हो सकता है निचली जमात में भी निचली जमात के लायक भी मतलब मुंतखब कर सकते हैं। और इदारिया वालों के लिए वो ये है कि उनसे है ना वही अनवाय शरीयत का कलमा, रोज़ा, नमाज के फ़राइज़, गुस्ल वगैरह ही मतलब काउंसलिंग में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं काउंसलिंग में। और फिर काउंसलिंग के बाद ये अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो आधार कार्ड वगैरह का जो है। ठीक है, इस तरीके से है ना आप है ना अपना है ना फॉर्म जो है वो आप है ना दाखिला फॉर्म वो आप है ना प्रिंट कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और इसी तरीके से जो आपका इंट्रेंस रिज़ल्ट है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं।
जैसे कि बाजू में जो दिख रहा है उस तरह से आप है ना फ़ोन में प्रिंट कर सकते हैं, और जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है तो इस तरीके से है ना आप है ना लैपटॉप में आप है ना प्रिंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि आप लोग को है ना फ़ोन से भी है ना आप लोग है ना ये प्रिंट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रेंस रिज़ल्ट, ठीक है, जो कि अभी आपको आगे दिखेगा ये राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखें ये लैपटॉप का जो है, ये लैपटॉप में भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप फ़ोन में भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, आप पहले ही है ना अपना प्रिंट करा लेना, सब कुछ रख लेना, ठीक है, वरना काफ़ी दिक्कत होती है बाद में, ठीक है। ऐसा देख लो, यहाँ पे देखो। अब जैसे ही आप ये सारे जो कागजात आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए, ठीक है, ये पहले आपको करा कर रख लेना है। अब मदरसे में जैसे आप पहुँचेंगे, ठीक है, उसके बाद है ना ये होगा कि आप लाइन लगेंगे, दाखिला की जो फीस है 3000 चाहे 2000, ठीक है, या 5000 के करीब उसके नीचे ही रहती है, ठीक है। जो भी फीस है वो फीस आपको जमा करना है, ठीक है। जमा करने के साथ साथ फिर उसके साथ आपको एक अलग से एक रसीद मिलती है। फिर उसके बाद है ना आपको एक प्रमोशन फॉर्म मिलता है। प्रमोशन फॉर्म जो होता है उसमें क्या चीज़ें होती है, देखिए उसमें एक चीज़ होती है कि जो आपकी खुराकी फीस अदाई होगी उसका सिग्नेचर होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ फॉर्म जमा होता है वहाँ उस चीज़ का मतलब सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स रहती है, उसमें सिग्नेचर होते रहते हैं, ठीक है। फॉर्म जमा होगा, दाखिला खुराकी फीस जमा करेंगे, ठीक है, उसका आपका सिग्नेचर होगा उस मतलब प्रमोशन फॉर्म में, तरक्की फॉर्म कह लीजिए, ठीक है, एक अलग से फॉर्म मिलता है, ठीक है, उसमें। और फिर उसके बाद है ना उसके अंदर है ना वज़ा पता, मतलब आपको बाल कटाना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं ये कह देता हूँ कि आप लोग बाल, जो लोग पास हो चुके हैं बाल पहले ही कटवा लेना, ठीक है, क्योंकि बाल कटाने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। आपको है ना जैसे कि है ना बिहारीपुर जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आजू बाजू में इर्द गिर्द अड्डे वगैरह पे आपको बाल कटाने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरत है कि मतलब अभी आप बाल कटवा लो, वो भी 1 इंच छोटा होना चाहिए, बिल्कुल इतना छोटा 1 इंच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाल कटा लेना, तो ये मतलब काफ़ी रहेगा कि आपको वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये रहता है कि पहले आपको खुराकी फीस अदा की है, मतलब सब एक मैं भूल चुका हूँ ज़्यादा प्रोसेस। खुराकी फीस आपको अदा करना होगा, फिर फॉर्म जमा होगा, फिर आपका है ना वज़न पता मतलब चेक होगा, बाल कटा होगा, फिर उसका सिग्नेचर होगा, फिर बाल कटाने के बाद फिर आपका रूम अलाउंसमेंट होता है। क्या रूम अलाउंसमेंट होता है, मतलब ये रूम लिखाना था कि किस रूम में आपको रहना है, किस रूम में नहीं रहना है, ठीक है। ये चीज़ें होती है जो मुफ्ती आसन साहब। फिर उसके बाद आपका ये होगा, फिर सारी चीज़ें होने के बाद क़यामत आम, ठीक है। एक मैं जो पुराने बच्चे का ना मैं दिखा दूँगा, ये देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पुराने बच्चों का ऐलान है कि मतलब इस तरह प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क़यामत आम, मतलब फिर सदर ऑफिस में आपको जाना होगा सबसे लास्ट में, फिर वो सिग्नेचर करते हैं, फिर उसके बाद आप रह सकते हैं। एक मेरा जो पर्सनल टिप्स रहेगा इसमें कुछ चीज़ें, देखिए सबसे पहले आपकी जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप ले लेना, ठीक है, बार बार प्रिंट ना कराना पड़े, ठीक है, इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2-3 रहता है, 2-2 अदद का आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, मतलब 2-2 फोटोकॉपी सारी चीज़ें का होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये है कि आप बाल पहले कटा लेना, ठीक है। उसके बाद क्यों वो चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि बाल कटाने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही बाल कट रहेगा उसके बाद सिग्नेचर होगा, बाल चेक कराएंगे तुरंत, उसके बाद हम रूम के लिए लाइन लग जाएगी। जैसे ही रूम मिल जाने का मतलब ये है कि आपने पूरे मदरसे पे फतह कर ली, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना काफ़ी समय लगता है कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब रूम मिल जाएगा तब आपको रहने का ठिकाना मिल जाएगा। आप रूम मिल जाएगा, आप जाकर बेड पे आप नाम लिखो कि ये बेड हमारा रहेगा, ये हमारी अलमारी हो गई, इसमें हमको सामान रखना, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उसके बाद आप कहीं भी जा सकते, बिल्कुल फ्री हो जाइएगा, ठीक है। आप सदर ऑफिस में सबसे लास्ट में भी जाइएगा, आखिरी दिन में, तो भी काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप जैसे रूम लिखा लेते आप है ना सदर ऑफिस में जाकर के सिग्नेचर लेकर के आप है ना घर भी जा सकते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है ना सिर्फ टेस्ट देने की नीयत से आते हैं और है ना रिजल्ट का वेट करते हैं, ठीक है, कि रिजल्ट होगा सब कुछ हो जाएगा। फिर तो उन बच्चों के लिए क्या है कि वो सारी चीज़ें करवा कर घर जाते हैं, फिर पास में होता है जैसे रामपुर हो गया, फिर बरेली के इर्द गिर्द में है, तो वो जाते हैं, फिर है ना अपना करवा करके जल्दी से सामान लेकर के फिर आ जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है ना टेस्ट देने के लिए आते हैं दूर से, लेकिन है रिजल्ट का वेट करते हैं कि पास हो गए कि नहीं, ठीक है। उसके बाद तो उन लोगों के लिए कि भाई इतना सामान तो लेकर आते ही हैं, बिस्तर वगैरह, तो वहाँ बेड रहता है, गद्दे रहते हैं, कालीन रहती है, कालीन बिछाई नीचे लगाई, तकिया है, बस गर्मी का मौसम है, सोना है, बस आराम से हो गया, क्लासें करनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि आप है ना बकरीद में भी आप जाइए, कितना दिन है ये भी ज़्यादा दिन है भी नहीं, बकरीद में आप छुट्टी भी लेकर सामान लेकर आ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें कोई है ना
कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को होने के बाद जब ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, इन प्रोसेस के बाद है ना आप चाहे तो है ना जुब्बा का नाप दे दीजिए, ठीक है, आप पगड़ी ले लीजिए, साफा ले लीजिए, ठीक है। तो ब्राउन कलर का साफा होता है और सफ़ेद जुब्बा रहता है, और जहाँ पे आपको है ना लास्ट में आपको एक लोगो मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी भी कुछ फीस रहती है, तो आपको वो फीस अदा करके ज़्यादा नहीं रहता है, तो जहाँ पे आप करा के फीस अदा कीजिएगा वहीं पर आपको लोगो मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मतलब सब पूरा प्रोसेस रहता है। अभी 3 साल के अंदर में क्या ऐसा प्रोसेस हो रहा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा हम लोग पिछले 8 सालों में होता आ रहा है वैसे ही की मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये होता था कि है ना हम लोग को हाथ में फॉर्म मिलता था, अब तो मतलब है ना जो लोग पास हो चुके हैं जिनका रिजल्ट आ गया उनको बस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जाकर के प्रिंट कराना है, प्रिंट करा के ला के देना, ये सिस्टम हो गया। पहले ऐसा नहीं था, तो काफ़ी आसान होगा इंशाल्लाह। धीरे धीरे ये लोग है ना बहुत ही आसान कर देंगे दाखिला फॉर्म वगैरह चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों का आसानी उन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों जो सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोसेस होने के बाद आपको फिर है ना अगर आप सानिया से नीचे हैं, ठीक है, तो आपको खुद की किताबें खरीद लेंगे, ठीक है। अगर आप सानिया से ऊपर हैं तो आप है ना उसकी लाइब्रेरी की फ़ीस अलग होती है, वहाँ 2 लाइब्रेरी होती है। एक लाइब्रेरी आपको हॉस्टल के अंदर मिलेगी, एक लाइब्रेरी आपको है ना सेंट्रल बिल्डिंग के अंदर मिलेगी, मतलब जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। तो सेंट्रल बिल्डिंग के अंदर मिलती है, तो वहाँ आपको दस्तगाही जो भी किताबें होती है वहाँ मौजूद होती है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह आती रहती है। तो कुछ फीस होती हैं, 1500-1000 रुपये फ़ीस होती है। उस फीस को अदा करने के बाद आप है ना हर मतलब है जिस जमात में आप उस जमात की किताबें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये फ़ीस का मामला क्या है, वो इसलिए फ़ीस लेते हैं कि अगर आपने इस दरमियान में मतलब ईद के बाद जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा फिर सालाना में आप जब घर जाएंगे, इस दरमियान में जो भी किताबें आपकी फट जाती हैं उनका पैसा माइनस करके वो आपको पैसा रिटर्न कर देते हैं। अगर आपने सही अच्छी किताबें ली हैं और सही से संभाल कर रखी है, ठीक है, किसी किताब को गायब नहीं किया, फिर बोसीदा नहीं, फटी उटी नहीं है, तो आपको जितनी पैसे आपने जो जमा किया उसी वक्त आपको सालाना में लास्ट में जाते वक्त आपको मिल जाता है। जब आप किताब जमा करें वहाँ से रसीद मिलती है, जाइए रसीद जमा कीजिए ऑफिस में, आपको पैसा वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर से मैं मुबारकबादी कहूँगा कि उन लोगों के लिए कि जो लोग है ना पास हो चुके हैं, और काफ़ी लोग मेरे चैट ग्रुप में, तो काफ़ी लोग टेलीग्राम पे काफ़ी लोग मैसेज किया है कि वो लोग काफ़ी लोग पास हो चुके हैं, ठीक है। और एक बात और, मेरे पास कुछ जमातों के पर्चे नहीं आए, जैसे कि राबिया हो गया, सादसा हो गया, साबिया हो गया, सामना, मतलब ये 3-4 जमातों के पर्चे नहीं आए। पहले क्या आप लोग बहुत मेहरबानी होगी कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम का है, टेलीग्राम का है, और एक डायरेक्ट लिंक रहता है, मतलब उस पर क्लिक कीजिए, फिर अपना नाम वगैरह भरिए और है ना पेपर का फ़ोटो लीजिए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी है, मैंने मतलब इस किया है। तो बराए मेहरबानी मतलब पर्चा जो भी है आप प्लीज़ भेज दीजिए, ताकि आने वाले साल में जो भी बच्चे हैं उनको परेशानी न हो, वो लोग आसानी से है ना मतलब है ना टेस्ट को मतलब क्रैक कर सके और है ना तैयारी करने में उनको आसानी हो, और ये भी एक सवाब के नियत ही रहेगा, ठीक है, जो कि अगले बच्चों को काम आएगा। तो उम्मीद है कि मतलब जो सारा प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए थोड़ा जहाँ तक दाखिला फ़ीस होगी, ठीक है, तो अभी तक मुझे पता नहीं है कि दाखिला फ़ीस कितने हैं, ठीक है, ये तय नहीं है, ठीक है। जब नए बच्चों का स्टार्ट होगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितना दाखिला फ़ीस लेते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, 4000 के नीचे ही रहेगा। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है दाखिला फ़ीस का, जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज में हैं, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा 40,000 50,000 सालाना लेते हैं, तो उस तरीके इतना फ़ीस नहीं होता है, खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है वहाँ पर। तो ऐसी कोई ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा मदरसा है, आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप लोग धीरे धीरे एंजॉय करते रहिए, पढ़ने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों की कारामद आएगी। तो इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। और कोई भी बात आपको रह गई हो जो नहीं पूछ सका या फिर मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा। लेकिन बाल और जो भी कागजात हैं उस सारे कागजात को ज़रूर आप प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि जब लाइन लगोगे ना मतलब आप ही नहीं हो पाके
बहुत सारे लड़के रहते हैं, ठीक है, एक लंबी सी लाइन लगी रहती है, ठीक है। तो इस लाइन से बचने के लिए जो बार बार बीच में आपको जाना होगा बाल कटाने के लिए, बार बार जाना होगा आपको प्रिंट आउट कराने के लिए, तो ये चीज़ें है ना नहीं होगी। अब फिर मैं आपको बता दूँ, प्रिंट आउट कराना है ना, प्रिंट आउट कराने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रिंट आउट कराओ। या फिर अगर कोई मदरसे में प्रिंट आउट रखा होगा तो भी, नहीं तो ये सब अलाउ नहीं है, गैजेट डेवलप करने की मैं मदरसे में आप करके प्रिंट आउट कराए, ये सब नहीं, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। आपको है ना बाजू में एक है ना गांव है, मोहल्ला, उसमें जाना पड़ता है, आपको अड्डे पर जाना पड़ सकता है, आपको सिटीगंज जाना पड़ सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। और जो भी कागजात है वो कागजात रखें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।